राधे राधे फैमिली, कैसे हो? और आज ये देखिए हमारी मन्नू रानी, क्या हो गया बाबू? पासा 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 चिल्ली पाछो। बताओ क्या हुआ? अब बताओ। हम बताएं। आज मेरी मन्नू रानी का एग्ज़ाम था और इनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ। किस क्लास में बाबू? 5। ये है क्लास 5 में और आज इनका फर्स्ट पेपर था। किस चीज़ का था? साइंस था, जो कि बहुत अच्छा हुआ। और आज ये सुबह बहुत जल्दी उठी थी। कितने बजे उठी थी? 6। ये उठी थी आज सुबह 6 बजे। और जब ये सुबह 6 बजे उठी तो मुझे भी उठना था, क्योंकि इनको स्कूल लंच लेकर तो जाना नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, जो कि ये और इनकी बड़ी बहन खाकर चली जाएंगी, क्योंकि सिद्धि का भी एग्ज़ाम था, उसके 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। फिर मैंने बनाया, सबसे पहले उठते ही जूस बनाया, और जूस बनाने के बाद फिर मैंने बनाया आलू टमाटर की सब्ज़ी और कचौड़ी, अजवाइन वाली पूरी प्लस कचौड़ी मैंने बनाया। फिर उसके बाद मैंने बूंदी रायता बनाया। ये सब नाश्ते में था और ये स्कूल जा रही थी, तो मैंने इनको 2 पूड़ी खिलाकर भेजा और बड़ी वाली को भी खिलाकर भेजा, प्लस जूस दिया। ये जूस नहीं पी कर गई थी। फिर उसके बाद मैं बड़ी वाली को छोड़ने भी गई, और जब यह सुबह की उठी हुई है, फिर ये स्कूल से आने के बाद खेलती रही, फिर अपनी सिस्टर को लेने गई। फिर उसके बाद इनको कोचिंग का टाइम हो गया, और इस चक्कर में आज ये पूरा दिन सोई नहीं, है ना। तो जब आज ये पूरे दिन सोई नहीं, फिर ये अभी शाम को 7:30 बजे इनके सर में अचानक से बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा। और मैंने इनसे कहा कि बाबू मैं कुछ काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको चाय देती हूँ विद अदरक, है ना। और मैं अपने जलीली काम फिनिश कर रही थी कि मैं काम फिनिश कर लूँ तो इनको चाय बना कर दे दूँ, लेकिन ये तब तक सो गई। और ये जब सो गई तो मैंने इनको फिर सोचा चलो सो जाने दो थोड़ी देर, और इनकी देखा देखी इनकी बड़ी बहन भी सो गई, वो भी कोचिंग से आई, और वो ठीक आई थी 7 बजे, वो भी आई, बस मेरे से बातें करते करते वो सो गई। और मैंने देखा, जब अपना काम फिनिश करके अंदर आई तो देखा ये दोनों बहनें सो रही हैं। फिर मैंने बनाया चाय और इन लोगों के लिए कुछ फ्राई किया, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। ये देखो तो जब मैंने फ्राई किया फिर इनको उठाया, तो ये तो नहीं उठी, मगर इनकी बड़ी बहन उठ गई, उन्होंने चाय पी मेरे साथ। और इनको अब मैं जगा रही हूँ बहुत देर से, तो अभी भी ये कंबल से निकलने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन अब ये जग चुकी हैं। और मैंने इनको अब जगा दिया कि मैंने कहा कि अगर रात में हम सब लोग जब सोएंगे तो तुम जागोगी तो क्या करोगी, तुमको नींद नहीं आएगी। तो अब मैंने इनसे बात करते करते इनको इस तरह से जगाया है, और ये अब जग चुकी हैं। देखिए बाबू, हेलो बोलो। ना बोलो, अरे बोल दो ना, बोलो। अभी इनका बोलने का मन नहीं है, अभी भी इनको आलस आ रहा है। तो बच्चे जब थक जाते हैं ना, तो उनको आराम चाहिए होता है, लेकिन आजकल की पढ़ाई की वजह से बच्चों को आराम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। अगर मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बोले मुझे नहीं जाना, आज मुझे सोना है, तो मैं कहूँ सो जाओ, तुरंत सो जाओ, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उनका आराम। बच्चों को पढ़ाई लिखाई, जब बच्चे बड़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, लेकिन बच्चों को मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। बहुत ऐसे केसेस आजकल मैंने देखे हैं, छोटे छोटे बच्चों को माइनर अटैक आ रहे हैं, और कुछ बच्चों को जो मेजर अटैक आया उससे बच्चों की जान तक चली गई। और एक मैंने केस देखा था, दिल्ली का था, 4 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, वो जीने चढ़ कर ऊपर गई होगी अपने स्कूल में, और प्लस क्लास की तरफ जा रही थी, और वो जीने चढ़ते चढ़ते थक गई थी, सर्दी की बात है ये। और बच्ची के पीठ में इतना बड़ा सा बैग टंगा हुआ था, वो बच्ची की एज बहुत ज़्यादा रही होगी, 6 से 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं थी। बच्ची के पीठ में इतना बड़ा सा बैग टंगा हुआ था कि बच्ची चल नहीं पा रही थी, सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी, बैग के जो पीठ पर था उसके वेट की वजह से। और बच्ची लंबी लंबी सांसें अचानक से लेने लगी, और 2 मिनट के लिए वो एक चेयर थी वहाँ पर, चेयर पर वो बैठी, और चेयर पर वो क्लियर बैठ भी नहीं पाई। फिर बच्ची नीचे की तरफ स्लिप डाउन हो गई,
और बच्ची की डेथ हो गई। तो बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं, बच्चे सो रहे होते हैं सुबह, अच्छी बच्चों को नींद आती, बच्चों को तो छोड़ बड़े लोगों को भी अच्छी नींद आती सुबह सुबह के टाइम। तो बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं, स्पेशली लेडीज़ जो होती हैं सुबह, जिनको बहुत जल्दी होती है, बच्चों को टिफ़िन भी देना होता है, बच्चों को रेडी भी करना होता है, प्लस बच्चों को नहलाना भी होता है, प्लस बच्चों का बैग भी रेडी करना होता है। तो इन सब की टेंशन में वो क्या करती हैं, बच्चे को सोते से उठाएंगी और बाथरूम में ले जाके खड़ा करके पानी डाल देंगी कि बच्चे को नहला दिया। बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जब हम लोग सोते हैं तो हमारी बॉडी हल्की फुल्की टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, बॉडी हल्की सी हीट करती है। तो उस हीट को मैनेज करने के लिए रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए। बट कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं, बच्चों को जस्ट ले जाकर बाथरूम में खड़ा करके उनको बस सर पे पानी डाल देते हैं, और इस तरह से भी बहुत सारे बच्चों को अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये चीज़ डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप उठते हैं तो कुछ देर आप बैठिए, कुछ देर आप टहलिए, फिर उसके बाद आप बाथरूम में जाइए। और ये सभी लोगों के लिए होता है, बड़े से लेके बच्चों तक के, कि आप उठते ही तुरंत नहाने मत जाइए। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो किसी की सुनना नहीं चाहती, और इस वजह से भी बच्चों को माइनर से लेके मेजर अटैक तक आ रहे हैं। तो मैं अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखती हूँ। अगर मेरे बच्चे सोना चाहते हैं तो फिर मैं सोने देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो डेली स्कूल ही जाएँ, घर रहकर भी पढ़ सकते हैं, कोर्स तो वही होता है, सिलेबस भी मिल जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर भी आप लोग अपने बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हैं। जब वो स्कूल न जाने को उनका मन नहीं होता है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, उनको ज़बरदस्ती भेज देते हैं या उनको सोने देते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।